हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली यू आर डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ स्टडी, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ। तो आज का जो वीडियो है, आई हैव रिकॉर्डेड दिस वीडियो जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आपको मैं ये बता सकूं कि जितने भी हम कंसेप्ट्स यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, हम साइड बाय साइड उन कंसेप्ट्स को न्यूमेरिकल लेवल पे देखने वाले हैं। ठीक है, चाहे हमारा छोटा सा छोटा कंसेप्ट क्यों ना हो, उस पे एक या दो न्यूमेरिकल ही क्यों ना हो, हम वो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे इन द वीडियो। So without wasting your time, you are watching your favorite channel Smart Gen 20। आप इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। दैट वी नो कि हमने अभी तक चार्ज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ थॉरोली देखी हैं। तो अमंग दैट प्रॉपर्टी, द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी as per the examination, that is the quantization of a charge। quantization of charge को हम कैसे समझते हैं कि अगर हम किसी भी मैटर को स्मॉल यूनिट्स में break down करें तो we find that every atom is made up of a atom। every matter is made up of atoms। ठीक है, atoms के सब एटॉमिक पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जब हम चार्ज की क्वांटाइजेशन करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ चार्ज दैट एग्जिस्ट्स इंडिपेंडेंटली इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने पिछले वीडियोस में क्लियर किया हुआ है। तो इस क्वांटाइजेशन पे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं समटाइम्स, या तो उनको मिंगल करके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पूछे जाते हैं। तो जैसा हम जितने भी हम टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर करेंगे, हम न्यूमेरिकल हर एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करो, आप कंसेप्ट रिमेंबर करो तो फिर लास्ट में क्या होगा कि आपको न्यूमेरिकल्स आते नहीं हैं। ठीक है, तो आई विल प्रेफर फॉर द नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स के जो भी कंसेप्ट आप किसी भी बुक से कोई भी टॉपिक ले रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी वीडियो चैनल फॉलो कर रहे हैं, तो उसका जो एमसीक्यूज बनते हैं उस टॉपिक पे, उस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनको आप करते जाओ। ठीक है, तो मैंने बस दो चार न्यूमेरिकल्स यहाँ पे एज अ टेस्टिमोनियल यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो को पॉज करके उन न्यूमेरिकल्स को खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, वेरी इजी हैं। आई नो वी डोंट हैव कवर सो मच इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं। लेट अस build that a simple numerical that how many electrons are there in one coulomb of charge। ठीक है बच्चा, बेसिक न्यूमेरिकल है, एक कॉलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम देख सकते हैं। तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जहाँ पे हमने देखा कि क्यों नेट हमारे पास जो मिलता है वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। दिस एन रिप्रेजेंट्स द इंटीजर, ठीक है, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, समटाइम्स आपको ऑब्जेक्टिव्स या एमसीक्यू इस तरह पूछा जाता है कि आपके पास दो स्फेरिकल बॉल्स हैं, वी हैव ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन बॉल टू अनदर बॉल। ठीक है, एक बॉल से हमने दूसरे बॉल पे चार्ज ट्रांसफ़र किया है, तो आप हमें बताओ कि किस बॉल पे ये वेट ज़्यादा हो रहा है, अरेंज द बॉल्स इन टर्म्स ऑफ ए वेट। ठीक है, तो आपको इतना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हेन देयर हैपन्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जिस पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एक तो उसका नेगेटिव चार्ज बन जाता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है उस पे पॉजिटिव चार्ज बनता है, और जिस पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं दैट बॉल, दैट मैटर, दैट एनी ऑब्जेक्ट गेन सम वेट। ठीक है, कुछ वेट उसका इंक्रीज होता है। तो आप हमेशा याद रखो, जहाँ पे आप देखो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नेगेटिव चार्ज इज गिवन टू द बॉडी, नंबर फर्स्ट, मास इज गिवन टू द बॉडी, एंड व्हेन पॉजिटिव चार्ज is given to any body, that means that body loses the electrons, that body loses the mass in terms of the electrons। तो इतना आप एमसीक्यू आप इस पे चेक कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल लेवल पे क्या है कि एक कोलम्ब में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बन सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है क्यू रिप्रेजेंट्स चार्ज एंड रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हमें क्यू जो है, क्यू इज 1 कूलम, ई इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो easily we can find the number of electrons that will come out।
Q over E, जो एक कॉलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10.19 कॉलम, ठीक है। उन कॉलम एंड कॉलम गेट्स कैंसल, सो वी कैन फाइंड आउट दैट this comes out 1 over 16 into 10 is power 19, ठीक है। तो इतना चार्ज बन सकता है, इसको मोर सॉल्व करते हुए यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं 1 over 16 दैट इज 10, दैट इज 1 over 16 into 10 is power 20, or we can say that it is no 1 over 18, or we can say that it is 6.25 into 10 raised power 18. तो दिस इज द आंसर। ये आंसर है छोटा सा न्यूमेरिकल कि एक कॉलम पे कितना चार्ज बनता है। समटाइम्स इसी न्यूमेरिकल को पूछा जाता है कि वन कॉलम चार्ज पे कितने प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन्स इज आल्सो 6.25 इंटू 10 रेज पावर माइनस 18, बिकॉज यू नो जितने इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स उस एटम में होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है इन छोटे छोटे कंसेप्ट, ये छोटे छोटे ये जो घुमाते हैं कभी कभी एग्जामिनेशन में। तो सेकंड में न्यूमेरिकल बना सकता हूँ, कैन ए चार्ज ऑफ 8 इंटू 10 रेज पावर माइनस 10 और माइनस 19, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। कैन ए चार्ज ऑफ कैन ए चार्ज ऑफ 8 into 10 raised power minus 19 column can be given to a body, ठीक है। एक बॉडी को हम इतना चार्ज दे सकते हैं। दिस न्यूमेरिकल जो यहाँ पे 8 इंटू 10 रेज़ पावर 19 ये मैटर नहीं करता, ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट जो वैल्यू करता है वो है कि हमें क्वांटाइजेशन ऑफ n इज इक्वल टू ई, ठीक है। इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ठीक है। ये तो हमने देख लिया। बट क्या है कि समटाइम्स इफ दिस n कम्स इंटीजर, ठीक है, तभी पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जो अमाउंट ऑफ चार्ज दिया गया होगा हमें क्वेश्चन में, वो पॉसिबल है दैट अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी गिवन। लेकिन अगर ये इन द फॉर्म ऑफ फॉर एग्जांपल 1.65, यू नो दैट दिस वैल्यू ऑफ चार्ज डजंट एग्जिस्ट। तो जो गिवन वैल्यू होगा हम बोल सकते हैं दैट अमाउंट कैन नॉट बी गिवन। तो हमें बस इस टाइप के न्यूमेरिकल के लिए बस इतना कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि इफ आवर n कम्स इंटीजर देन इट इज पॉसिबल। अगर हमारा n इंटीजर नहीं निकल के आ रहा है, फ्रैक्शंस में आ रहा है, डेसिमल्स में आ रहा है, तो दैट अमाउंट ऑफ चार्ज कैन नॉट बी गिवन टू एनी बॉडी। जो कि हमने क्या कहाँ पे देखा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंटेग्रल, हम क्या व्हेन वी रब टू थिंग्स, जब हम दो चीज़ें आपस में रब करते हैं तो हमें क्या हमने देखा है कि चार्ज फ्लो होता है इन टर्म्स ऑफ द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप की न्यूमेरिकल को हम किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्यों दिया हुआ है दैट इज 8 इंटू 10 इज पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि हमें पता ही है 1 इंटू 10 इज पावर माइनस 19 कूलम। तो जो n है दैट विल कम आउट क्यू ओवर ई, ठीक है। क्यू के बदले हम यहाँ पे 10 इंटू 10 रेज 8 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कोलम एंड 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कोलम। जो हमारे पास n निकल के आएगा दैट विल कम आउट 8 ओवर 1.6, बिकॉज 10 रेज पावर माइनस 19 10 रेज पावर माइनस 19 कैंसल आउट, ठीक है, लड़ मरे आपस में। 8 दिस विल कम आउट 80 ओवर 16 और 10 ओवर 2 और 5। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू हमारे पास बच्चा आई दैट इज द इंटीजर, ठीक है। तो वी कैन कंक्लूड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बाय सेइंग दैट यस द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन that is 8 into 10 raised power minus 19 coulomb can be given to
a body, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर आता तो हम बोलते नो, दिस अमाउंट ऑफ चार्ज कैन नॉट बी गिवन टू एनी बॉडी। तो ये हुई दो बेसिक न्यूमेरिकल्स जो हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे देखी। आई होप आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इन न्यूमेरिकल्स को खुद कर सकते हैं। देन कम टू द वीडियो एंड सी दैट इफ योर कंसेप्ट इज रियली क्लियर अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आपका जो कंसेप्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे पूरा क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर मैं और एक ऐसी ही न्यूमेरिकल यहाँ पे फ्रेम करूं तो और एक न्यूमेरिकल हमसे पूछा जा सकता है कि इफ ए चार्ज ऑफ 1.6 माइक्रोन, ये भी कोई भी वैल्यू हो सकता है। यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ 1.6, तो यहाँ पे ये मैटर नहीं कर रहा है कि 1.6 ही पूछा जाए। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स आप क्वांटाइजेशन पे कैसे करो। वैल्यू कुछ भी आप दे सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो इफ ए चार्ज ऑफ 1.6 इज गिवन टू ए बॉडी, ठीक है, फाइंड आउट द excess of electrons given to the body। तो हमने क्या फाइंड करना है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है चार्ज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा बच्चा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस पे नेगेटिव चार्ज बिल्ड होगा और ये जो जिसने लूज़ किया इलेक्ट्रॉन्स, इस पे पॉजिटिव चार्ज बिल्ड होगा, ठीक है। एंड अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है दैट मीन्स दिस बॉडी विल हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। excess of electrons means negative of charge on electron, ठीक है। इतना कंसेप्ट आप क्लियर करते जाओ। तो इस टाइप की न्यूमेरिकल को भी सेम एग्जैक्टली बाय अप्लाइंग द Q इज इक्वल टू n टाइम्स Z, हमारे पास अब हथियार बन गया क्वांटाइजेशन का। चार्ज है गिवन दैट इज 1.6 माइक्रोन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, ठीक है, माइक्रो कोलम, इसको भी माइक्रोन कोलम। तो हमने क्या फाइंड करना है? n विल कम आउट Q ओवर E, दैट इज 1.6 माइक्रो कोलम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को रब करूँ तो फ्रॉम हियर वी गेट n इज इक्वल टू 1.6 माइक्रोन। तो आपने 11th में ही क्लियर किया होगा, दिस इज द प्रीफिक्स दैट इज द 10⁻⁻6 कोलम कोलम कैंसल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम एंड कोलम गेट्स कैंसल। तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है 1.6 1.6 लड़ मारे 10⁻⁻19, दिस विल कम एबो, ये ऊपर आएगा 10⁻+19, 19 में 6 तो 10⁻13। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए जब हमने 1.6 माइक्रोन कोलम चार्ज ट्रांसफर दिया किसी भी बॉडी को, ठीक है बच्चा। ये भी सिंपल एंड बेसिक न्यूमेरिकल है, ठीक है, जहाँ पे बस हमें चार्ज दिया हुआ होगा, हमें बस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने। यहाँ पे 1 कोलम चार्ज दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने। सेम एग्जैक्टली यहाँ पे थोड़ा उल्टा पूछा गया कि कैन दिस अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन बी, कि जितना चार्ज का ये वैल्यू दिया हुआ है, बट कैन दिस चार्ज बी ट्रांसफरेबल और नॉट, वो भी डिसाइड करेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट मीन्स दिस n। अंडरस्टैंड? आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो डिस्कसिंग द लास्ट न्यूमेरिकल, इस टॉपिक पे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स तो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आगे इंशाल्लाह जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, कोलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं,
उसमें हम देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वहाँ पे पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल बनेगा, होल न्यूमेरिकल तो उस पे बेस नहीं है, नहीं हो मीन्स पूरा यही नहीं पूछा जाएगा हाउ माई चार्ज एट यू विल गेट द मार्क्स। फिर जब आप देखोगे एक जो न्यूमेरिकल जो हाई लेवल की न्यूमेरिकल होगी उस पर एक कंसेप्ट होगा क्वांटाइजेशन का, लेकिन आपको अभी से क्लियर जब होगा तो यू विल फाइंड दैट न्यूमेरिकल वेरी इजी। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हुए एक न्यूमेरिकल यहाँ पे आपसे पूछता हूँ कि if a sphere of mass, one second, if a sphere of mass 10 gram, if a sphere of lead, let's see, let's make it some difficult. If a sphere of lead of mass 10 grams, ठीक है, is given a net charge of minus 2.5 into 10 raised power minus 9 कूलम। ओके, लेड है हमारे पास, स्फीयर है, किसकी बनी हुई है, लेड की बनी हुई है, मास कितना दिया हुआ है 10 mg, गिवन टू ए नेट चार्ज ऑफ दिस, माइनस मीन्स एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं इसको। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फाइंड आउट द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन तो वही बेसिक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे ही है, उससे बाहर नहीं है, थोड़ा सा घुमा लिया, हमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ढूंढने हैं पर एटम, ठीक है। तो हमारे पास कुछ 11th के कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगाऊं तो हमारे पास जो चार्ज है दैट इज दिस, Q is equal to minus 2.5 into 10 raised power minus 9 coulomb. तो electron charge on electron that is 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb. Here we can find the n that will come out Q over E, that is minus of 2.5 over minus of 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb into 10 raised power minus 9 coulomb. So here it will come out, this and this will get cancelled, this is 10 raised power 10, 10 raised power 10, 2.5, that is 25 by 16, that will come out 0.25, okay, this is 1.56 into 10 raised power 10, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्वांटाइजेशन यहाँ तक तो अप्लाई हो गई, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले, बट व्हाट वी आर आस्क्ड फाइंड द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम हमें ढूंढना है, पूरा जो ये 10 ग्राम्स हैं इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स तो है, लेकिन 10 ग्राम्स में कितने एटम्स हैं वो हमें देगा कौन सा कंसेप्ट जो हमने 11th में क्लियर किया हुआ है, एवोगैड्रोस नंबर से। हम जब हमारे पास मास दिया हुआ है किसी भी एटम का, एटम कौन है, लेड, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एटॉमिक मास ऑफ लेड कितना है बच्चा, 207, 207, ठीक है, दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ दिस 207 atomic mass, that is the grams per mole। तो नंबर ऑफ एटम्स जो हमने पीयूसी में निकालना, ये 11th में जो हमें आता है नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ लेड, वो हमें यहाँ पे मिलेगा, दैट विल कम आउट 10 ग्राम्स और एटॉमिक वेट, दैट इज एटॉमिक मास per mole, and how many atoms are there in one mole, Avogadro's number you must remember, that is what, 0, that is 6.02 into 10 raised power 23, yes, 0.2 into 10 raised power 23 atoms per mole,
एक मोल में बचा इतने एटम्स है। क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट है, लेकिन इसको मिंगल किया हुआ है किससे, 11th के कंसेप्ट से कि एटॉमिक नंबर आपको याद है कि नहीं है, आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने आते हैं। अगर आपको ये दो चीज़ें नहीं पता है तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे दैट क्वांटाइजेशन क्यू इज इक्वल टू एन ई क्या करेगा, ठीक है। सो इसीलिए कह रहा हूँ जितने कंसेप्ट्स आप बिल्ड कर सकते हो करो। फिर आप देखो हर एक टॉपिक पे, हमने क्वांटाइजेशन पढ़ी है तो क्वांटाइजेशन में जितने टाइप्स के न्यूमेरिकल हैं उन पे सारे न्यूमेरिकल्स आप ट्राई करो। यहाँ पे तो सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो आई विल ट्राई टू सॉल्व 1 to 4 न्यूमेरिकल्स इन एवरी वीडियो, जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे करेंगे या सेपरेट वीडियो बनाएंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। बट आपके लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो तो हर एक बुक, जो भी बुक आप पढ़ रहे हो उस पे आप देखो कि एमसीक्यूज कैसे बन रहे हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे बन रहे हैं। तो आप जब नीट के लिए फुली प्रिपेयर होंगे तो आपके लिए कोई वो गैस काम नहीं करेगा, आपको कोई अलग से बुक नहीं लेनी है एमसीक्यूज की, न्यूमेरिकल्स की। आप बस अभी से कंसेप्ट बिल्ड करो और अपनी फ्लाइट को, ठीक है, टेक ऑफ मोड में डालो। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगा दैट विल कम आउट 10 grams, 207 grams per mole. Gram and gram cancel, mole and mole cancel. That will come out atoms. That is 10, that is 60, that is 602 over 207 into 10 is power 22 atoms. ठीक है बच्चा, यहाँ पे मोर सॉल्व करते हुए that is 201 into 2 almost 2.91 इंटू 10 एटम्स। इसको बच्चा चेक करना कि क्लियर ये न्यूमेरिकल वैल्यू सही। तो इतने एटम्स मिले हमें, कहाँ किस में मिले, 10 ग्राम्स में मिले। अगर 10 ग्राम में इतने एटम्स हैं, इतने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हियर वी कैन इजीली फाइंड आउट दैट एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमें पूछा गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, वो हमें बच्चा मिलेगा दिस n ओवर नंबर ऑफ एटम्स। That will come out, that is 1.56 into 10 is power 10. That is okay, 2.91 into 10 is power 22, right? तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, this 10 and 20 that will come out 12. Okay. That will come out almost 5.36। इसको आप बच्चे सॉल्व करो। 5.36 into 10 is power 13। इतने इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे पर एटम। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ तक तो इजी था, इस कंसेप्ट ने थोड़ा हार्ड किया, थोड़ा हार्ड। वी विल कॉल इट मॉडरेट लेवल पे, मॉडरेट लेवल की न्यूमेरिकल बनाई। जस्ट टू कंसेप्ट्स को मिला के इस न्यूमेरिकल को थोड़ा हार्ड बना दिया, ठीक है। अदरवाइज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यू इज इक्वल टू एनी। तो होपफुली आप ये अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि आप में जो न्यूमेरिकल्स करनी है किस लेवल से करनी है, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स आप क्लियर करते जाओ उस टॉपिक पे जहाँ से भी न्यूमेरिकल मिलती है, बुक्स से, वीडियोस से, इंटरनेट से, कहीं से भी, उनको आज ही करो। क्योंकि आज अभी आपके पास फ्रेश कंसेप्ट्स हैं तो फ्रेशली आपका कंसेप्ट सॉलिड बन जाएगा। लेकिन अगर आपने गलती की, पहले ये जो थ्योरेटिकली सब कुछ लेना स्टार्ट किया, ठीक है, चाहे आप कोचिंग सेंटर्स में ज्वाइन हो, वहाँ पे आपने थॉरोली सारे कंसेप्ट्स क्लियर किए, फिर जब घर आओगे आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 4 मंथ्स, जब आपने प्रैक्टिकल हैंड देखा कि मुझे एमसीक्यूज आते हैं या नहीं आते हैं, फिर क्या होता है, फिर आप फाइंड आउट करोगे वहाँ पे आपको फिर से रिवीजन करनी होती है, तो आप डिपेंडेंट होते हैं रिवीजन पे। सो इट डजंट मैटर कि आपके पास कितने रिवीजन है, इट मैटर्स कि आपके कंसेप्ट्स कितने क्लियर, ठीक है। तो दिस वाज द
इनफ फॉर टुडे। हमारे जो फ्यूचर टॉपिक्स होंगे नेक्स्ट वीडियोस में, दैट विल बी द मेथड्स ऑफ चार्जिंग एंड कूलम्स लॉ। उस पे भी न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, इससे अच्छे न्यूमेरिकल्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन न्यूमेरिकल्स को हम आगे देखेंगे। तो हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।